रिसेशन का माहौल है, मार्केट में अनसर्टिनिटी बनी हुई है और जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं उनको 100% सिक्योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट दो फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। काफ़ी ऑप्शंस मार्केट में उपलब्ध हैं जहां पर आपको काफ़ी स्कीम्स देखने को मिलेंगी। तो आशीष जी से डिस्कस करेंगे कि कहां पर हमारा पैसा 100% सिक्योर है, जो कि गवर्नमेंट के बैक पे है, गवर्नमेंट हमारे को सिक्योरिटी देती है। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि जैसे हमारे सीनियर सिटीजन बैंक्स में जाते हैं या फिर म्यूचुअल फंड की अगर बात करें तो वहां पर काफ़ी स्कीम्स बताई जाती है। सीनियर सिटीजन जाते तो एफडी करवाने हैं, बट वहाँ पे वो ट्रैप में फंस जाते हैं कि कोई और स्कीम, जो एजेंट हैं वो कोई और स्कीम उनको पकड़ा देता है कि इसमें ज़्यादा बेनिफिट है और 100% सिक्योर है। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जब अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात कर रहा हूँ, कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सीनियर सिटीजन इस ट्रैप में ना फंसे। तो सबसे पहले तो क्लियर करना चाहूंगा कि इस वीडियो में आज जो हम 7 स्कीम की बात करेंगे विनय जी, वो सारी की सारी 100% सिक्योर हैं, गवर्नमेंट के द्वारा उनको सिक्योरिटी मिलती है। तो आपका पैसा सुरक्षित है, ये हमें ध्यान रखना है इस वीडियो के माध्यम से। तो ये हमारा प्राइम मोटिव रहेगा आज। बिल्कुल सही कहा विनय जी, आप जाते तो हैं एफडी करवाने, ट्रैप में फंस जाते हैं। तो कुछ बातें आपको जो ध्यान रखनी है, पहला रूल जो आपको ध्यान रखना है वो रहेगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका इमरजेंसी फंड होना चाहिए और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि इस एज में आपको कब पैसे की जरूरत पड़ जाए, कब आपकी हेल्थ की वजह से आपको एडमिट होना पड़ जाए, तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि पहले इनिशियल वाला जो आपका पैसा है, जो भी रहता है, लगभग आप मान के चलो कि जो आपकी दिनचर्या आप चला रहे हैं, जो आपका मंथली एक्सपेंस है, उसका सीनियर सिटी नॉर्मल पब्लिक के लिए तो 6 टाइम्स की बात की जाती है कि जो उनकी मंथली अर्निंग है उसका 6 टाइम्स अपने इमरजेंसी फंड में रखेंगे। पर यहाँ पर हम सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, तो 1 साल का जो उनका टोटल इनकम होती है या जो एक्सपेंस होता है, उसका अमाउंट जो है वो इमरजेंसी फंड में रखेंगे और ऐसी जगह रखेंगे जहां पर वो इजिली उसको ब्रेक कर पाए। जैसे एफडी हो गया, जहां पर आप इजिली ब्रेक कर सकते हैं, या लिंक्ड एफडी की अगर हम बात करें तो वहां पर रखेंगे। जब भी पैसे की जरूरत है तो इमीडिएटली आपको मिल जाए, प्लस अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेंगे। टर्म इंश्योरेंस आपके लिए नहीं है, सीनियर सिटीजन के लिए उस ट्रैप में नहीं फंसेंगे, टर्म इंश्योरेंस नहीं लेना है। और साथ में आपको कुछ गारंटीड रिटर्न प्लान विद इंश्योरेंस कंबाइंड प्रोडक्ट जो आपको दिए जाते हैं, जहां पर इक्विटी का एक्सपोजर होता है, तो उनसे भी आप दूर रहेंगे, क्योंकि वहां पर कोई गारंटी प्रदान नहीं होती है अगर इक्विटी एक्सपोजर है। तो ध्यान रखें, इक्विटी एक्सपोजर तभी रखेंगे जब आप रिस्क को जानते हैं। और जब बैंक जाए विनय जी, कुछ नहीं सुनना है, अपने डिसीजन पे स्टिक रहें, जाके बोले मैं यही करने आया और मुझे यही करना है, तो वो अपने डिसीजन पे स्टिक रहेंगे। आपको कोई कुछ भी बोले, अपना माइंड बिल्कुल फोकस तरीके से चलना है। इसके अलावा आपको डिसाइड करना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्कीम आपकी उसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो भी हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा रेगुलर इनकम चाहिए आपको, कंपाउंडिंग बेनिफिट चाहिए, और सेफ्टी फर्स्ट आज हमारे इस वीडियो का मोटिव भी रहेगा विनय जी। तो आशीष जी, जैसे हमारे जो सीनियर सिटीजन की बात करते हैं, तो वो मंथली सेविंग्स जो है उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट रहते हैं। तो कौन सी स्कीम में वो इन्वेस्ट करें जहाँ पे उनको मंथली या फिर क्वार्टरली रेगुलर इनकम आती रहे, और कौन सी बेस्ट इंटरेस्ट रेट देगी उनको। काफी पॉपुलर स्कीम है विनय जी, इनफैक्ट हमारे सीनियर सिटीजन को तो पता भी होगा, और कुछ ऐसे स्कीम्स की भी बात करेंगे जो कि नॉलेज के अभाव में आप मिस कर जाते हैं। तो ये 2 स्कीम जिसकी हम बात करें रेगुलर इनकम की, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और एमआईएस, काफी पॉपुलर है, हमारे सब्सक्राइबर जानते होंगे और इनफैक्ट जो वीडियो देख रहे हैं वो भी जानते होंगे। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अब में आपको एटीसी के तहत बेनिफिट मिलता है, टैक्स बेनिफिट, पर ये जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। हालांकि मैं पर्सनली चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस तरफ थोड़ा रुक करे और इसको टैक्स फ्री बनाया जाए, जैसे पीपीएफ हमारी रहती है। तो अगर हमारे सीनियर सिटीजन भी ऐसा सोचते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि इस स्कीम को टैक्स फ्री किया जाए। हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम तक ये मैसेज जो है हमारे गवर्नमेंट तक पहुंचे। तो ये थोड़ा सा इसमें रहता है कि टैक्सेबल आपकी रहेगी। हाँ, टीडीएस आपका कट जाता है अगर आप इसको बैंक या पोस्ट ऑफिस में ओपन कराते हैं। वहां पर पोस्ट ऑफिस के अलावा बैंक में भी इसको ओपन कराया जा सकता है। प्री मैच्योर के कुछ रूल चेंज किए गए हैं, क्योंकि अगर मैं बताऊं तो एक्सटेंडेड अकाउंट के लिए रूल चेंज किए गए हैं। अब आप एक्सटेंडेड अकाउंट में 1 साल तक जब भी आप एक्सटेंड करते हैं तो इसका पैसा नहीं निकलवा पाएंगे। बाकी स्क्रीन पे आपके सामने है जो भी आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, कैलकुलेटर भी आपके सामने है विनय जी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर लिमिट इंक्रीज की गई है, 30 लाख तक अब आप अपना पैसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कर पाएंगे। क्वार्टरली आपका इंटरेस्ट पे आउट हो जाएगा। जो भी जब भी इसको ओपन कराएंगे तो आपका इंटरेस्ट जो रहेगा वो फिक्स रहेगा पूरे टेन्योर के लिए, और आप कितने मर्जी अकाउंट खुलवाए, बस टोटल जो अमाउंट है सभी अकाउंट का वो 30 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप अगर 30 लाख रुपए जमा करवाते हैं तो आपको 61,500
क्वार्टरली आपको मिल जाता है। बाकी चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि कितना पैसा इन्वेस्ट करने पे, मंथली अगर आपको प्लान करना है अपना एक्सपेंस, आप आरडी करवाते हैं इस अमाउंट से, तो वो भी आप चार्ट के माध्यम से इजीली दे सकते हैं। और सेकंड स्कीम की अगर हम बात करें, एमआईएस मंथली इनकम स्कीम, यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के कंपैरिजन में इंटरेस्ट रेट कम है, 7.4% है, और इसको आप सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ओपन करा सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट को इंक्रीज किया गया है, जो कि अब 9 लाख रुपीज हो चुकी है विनय जी। और यहाँ पर आपको टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलता और इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल होता है। यहाँ पे आशीष जी आप बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन्स जो हैं उन्होंने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी या फिर इमरजेंसी फंड ऑलरेडी है, तो अब आप मुझे ये बताएं कि कहाँ पर कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलेगा मुझे, जहाँ पर मेरा जो पैसा है इन्फ्लेशन को भी बीट करे और मेरा पैसा इंक्रीज हो, तो वैसी कौन कौन सी स्कीम्स हैं? देखो, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 23 और 24 को देखते हुए मुझे लगता है कि जो दो हमने स्कीम की बात करी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का तो आप चुनाव कर ही सकते हैं, और अगर आप थोड़ा रिस्क लें तो उसका इंटरेस्ट जो आता है उसको इक्विटी एक्सपोजर में डाल सकते हैं। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो ऐसा ना करें, क्योंकि हमने आज बात करी है, मोटो है कि आपका पैसा पूरा सुरक्षित रहे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो मैं करंट सिचुएशन के हिसाब से देना चाहूंगा वो रहेगा गिल्ट म्यूचुअल फंड विनय जी। तो म्यूचुअल फंड देख के आप घबराए नहीं। ये गिल्ट म्यूचुअल फंड की खूबसूरती बात यही है, अच्छी बात यही है कि जो पैसा म्यूचुअल फंड में इसमें लगता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बॉन्ड्स में लगता है, तो डिफॉल्ट की तो आप चिंता करें ना। और क्योंकि इंटरेस्ट रेट आपकी पीक साइकिल है इस वक्त, और ये फंड जो होते हैं आपके तब फायदेमंद होते हैं जब आपकी इंटरेस्ट रेट साइकिल पीक हो जाती है, और उसके क्योंकि एफडी करवाते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग कराते हैं, तो जब आप पीक पे करवाते हैं तो आपको पीक का इंटरेस्ट रेट मिलता है, उस पर कोई फायदा नहीं मिलता आपको उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं। गिल्ड म्यूचुअल फंड में आपको एक मिलता है कि जब भी इंटरेस्ट रेट आपके 2024 में नीचे जाने शुरू होंगे, तो ये आपको ज्यादा एक्स्ट्रा प्रीमियम देगा या एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे पाएगा, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे पाएगा। इसीलिए मैंने ऑप्शन नंबर 3 गिल्ड म्यूचुअल फंड को रखा है। बाकी अभी गवर्नमेंट स्कीम्स की और भी बात करेंगे, ये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ही इन्वेस्ट करता है। 3 से 5 साल का आपका नजरिया है तो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और क्योंकि मोटिव यहाँ पर सिक्योरिटी का है और लोग एसबीआई को पसंद करते हैं, इसीलिए गिल्ड म्यूचुअल फंड जो हमने आपके लिए चुनाव किया है वो एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड डायरेक्ट प्लान में ही आप इन्वेस्ट करेंगे, इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अगर बिलो 60 ईयर्स है तो दूसरे फंड के बारे में हम एक स्पेशल वीडियो गिल्ड म्यूचुअल फंड का लेके आएंगे। तो ये मेरे लिए ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, गोल्ड में आपका एक्सपोजर होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड जो आपको है, जब भी अनसर्टेनिटी आती है विनय जी, रिसेशन की जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बात करी, या वॉर की सिचुएशन आती है, तो गोल्ड काफी अच्छा रिटर्न देता है। तो जो भी आप सेविंग कर रहे हैं 10 से 15% आप थोड़ा गोल्ड में पैसा डालें, ताकि अपने पोते पोतियों को, अपने बच्चों को आप थोड़ा सोना दे पाए, बहू को अपना सोना दे पाए। तो गोल्ड के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। 100% सिक्योर है, आपका प्रिंसिपल जो है सुरक्षित हाथों में है। आरबीआई जो है लॉन्च करती है इसको, सोवेनियर गोल्ड बॉन्ड को। अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा पैसा आपका टैक्स फ्री रहता है। बाकी जो स्कीम्स हैं सीनियर सिटीजन के लिए, अनफॉर्चुनेटली वहां पर आपका टैक्स नहीं बचता है, पर यहाँ पर आपको जो भी मेच्योरिटी पे गोल्ड में बेनिफिट मिलेगा, गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2.5% का आपको एडिशनली जो है इंटरेस्ट रेट मिलेगा पर एनम, 2 बार पे आउट होगा। तो आप इस ऑप्शन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो ये चुनाव करूंगा। ऑप्शन नंबर 5 है बैंक एफडी। इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर आ चुके हैं, कंपैरिजन चार्ट क्विकली जो लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट है वो भी मैं अपने सीनियर सिटीजन को दिखा देता हूं। तो गवर्नमेंट बैंक के इंटरेस्ट रेट, प्राइवेट बैंक के और स्मॉल फाइनेंस बैंक के सभी के इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बैंक एफडी की बात करें तो सभी बैंक एफडी आपके सामने, यहाँ पर डीसीबी बैंक और बंधन बैंक में आपको 8.5% सीनियर सिटीजन के लिए इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और 5 लाख तक की आपको सिक्योरिटी मिलती है बैंक एफडी में। तो वो घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका पैसा डूब जाएगा, और गवर्नमेंट बैंक में कराते हैं तो पूरा पैसा आपका सेफ रहता है क्योंकि गवर्नमेंट उसको बैक करती है। तो ऑप्शन नंबर 5 के लिए बैंक एफडी रहेगी। प्राइवेट बैंक आपके सामने है, यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है तो पंजाब एंड सिंध बैंक का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 8.85% तक इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। और नेक्स्ट रहेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक के एफडी रेट भी आपके सामने, यहाँ पर आपको 9.5% तक इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि 1001 डेज के लिए एप्लीकेबल है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में। यहाँ पर आप अपना पैसा ज्यादा ना डालें अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक का चुनाव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप 5 लाख से अधिक डालेंगे तो डीआईसीजीसी के तहत आपको 5 लाख का ही इंश्योरेंस प्रदान होता है, इसलिए इन बैंकों में 5 लाख से ज्यादा ना डालें। नेक्स्ट स्कीम जो रहेगी ऑप्शन नंबर 6 एनएससी रहेगी। नेशनल पोस्ट ऑफिस में इसको ओपन करवा सकते हैं। अवॉइड करें, मैं अभी बोलूंगा कि पोस्ट ऑफिस एफडी ना कराएं, क्योंकि अभी हमने एफडी की बात की थी, बैंक की एफडी, क्योंकि अभी अब पोस्ट ऑफिस के एफडी के ज्यादा अच्छे इंटरेस्ट रेट नहीं है। एनएससी में आपको 7.7% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, जो कि एफडी से ज्यादा है। पर एक चीज रहेगी, यहाँ पर आपका पैसा जो है 5 साल के लिए लॉक हो जाता है, तो ध्यान रखें
कि 5 साल के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है तभी इस स्कीम का चुनाव करेंगे। टैक्स में बेनिफिट यहाँ पर भी आपको एटीसी के तहत मिलेगा। टीडीएस यहाँ पर नहीं कटता है, पर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 6 आपके लिए एनएससी का हम आपको रेकमेंड करना चाहेंगे। नेक्स्ट रहेगा ऑप्शन नंबर 7, आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड। इसको बैंक के माध्यम से ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपका लॉकिंग पीरियड 7 साल रहता है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे आपको बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट का फायदा मिलेगा, चाहे आप ओल्ड यूजर हैं या नए यूजर हैं इस स्कीम के तहत, आरबीआई फ्लेक्सी सेविंग बॉन्ड के तहत। और फ्यूचर में अगर इंटरेस्ट रेट घटते हैं तभी आपको नीचे का सामना करना पड़ सकता है इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, यही इसका एक फायदा है। पर एक चीज ध्यान रखें, हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट रेट पे आउट हो जाता है और इंटरेस्ट रेट भी आपके हर 6 महीने में डिसाइड होते हैं आपके कि क्या इंटरेस्ट रेट होंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन अभी ये है कि अभी इसको आप ओपन ना करवाएं, अभी नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट को बढ़ने दें, क्योंकि एनएससी से लिंक इसके इंटरेस्ट रेट होते हैं। 1 जुलाई 2023 में जब आपके इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होंगे उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे एनएससी के कंपैरिजन में, तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो नेक्स्ट 3 महीने के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए वेट करें। इसके अलावा ये स्कीम नंबर 7 थी, इसका भी एक डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, बैंक एग्जीक्यूटिव आपको परेशान करता है, ये स्कीम नहीं देता है, तो उस केस में आप कहाँ शिकायत करेंगे, कैसे आप आरबीआई को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी चेंजेस करवाने हैं नॉमिनेशन में या आप इस स्कीम को जल्दी प्रीमेच्योर विड्रॉ करवाना चाहते हैं, तो इन सब बारीकियों के बारे में एक स्पेशल वीडियो, उसको जाके आप जरूर देखें, कमेंट सेक्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी विनय जी आज के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा, आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, किसी भी स्कीम आपको बताई जाती है और आपको डाउट आता है, तो कमेंट सेक्शन का यूज करके हमसे पूछ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आपको जल्द से जल्द हेल्प भी दी जाएगी। टैक्स रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो उसको भी आपको कमेंट सेक्शन के द्वारा आपको रिप्लाई की जाएगी। तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। बाय बाय।